नानकमत्ता कार सेवा डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के हत्याकांड मामले में उत्तराखंड पुलिस ने बड़े षड्यंत्र का खुलासा किया है। नानकमत्ता थाने में आयोजित एक प्रेस वार्ता में एसएसपी मंजुनाथ टीसी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि घटना के बाद से पुलिस टीमों के द्वारा यूपी के अलग अलग शहरों में इसकी जांच की जा रही थी। इसी सिलसिले में पीलीभीत से पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें इस हत्याकांड के मुख्य षड्यंत्रकारी, जिसने बाबा तरसेम सिंह की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी पंजाब के शूटरों को दी थी। इसके साथ नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब का एक सेवादार भी इसमें शामिल है, जो बाबा तरसेम सिंह की दिनचर्या की पल पल की खबर दोनों शूटरों को देता रहा। उसी ने हथियार भी उपलब्ध करवाए थे। इसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में क्रमशः दिलबाग सिंह निवासी थाना निगोही जिला शाहजहांपुर, अमनदीप सिंह उर्फ काला निवासी थाना अमरिया जिला पीलीभीत, हरमिंदर उर्फ पीदी निवासी थाना तिलहर शाहजहांपुर, बलकार सिंह निवासी थाना करेली जिला पीलीभीत शामिल है। एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के द्वारा की गई जांच के बाद ये तथ्य सामने आया है कि इस घटना को जिन 2 लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया, उनमें से एक व्यक्ति की पहचान सर्वजीत सिंह निवासी तरन के रूप में और दूसरे व्यक्ति की शिनाख्त अमरजीत उर्फ बिट्टू निवासी थाना कम्मो जिला अमृतसर पंजाब के रूप में हुई है। बहुत ही दुखद घटना है। बाबा तरसेम सिंह जी का इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत यहाँ पर समाज सेवा की है, गरीबों के लिए अनेक प्रकार के काम सेवा के वो यहाँ पर संचालित करते थे। जांच में ये जानकारी मिली कि उपरोक्त दोनों व्यक्ति 19 मार्च को गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब आए थे और गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब की सराय में कमरा नंबर 23 में रुके थे। सराय में कैमरा लेते समय अभियुक्त सर्वजीत सिंह के द्वारा अपनी आईडी, आधार कार्ड एवं मोबाइल नंबर दिया गया था। सर्वजीत सिंह के बारे में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति पूर्व में कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहा है और इसके विरुद्ध लगभग 1 दर्जन अभियोग गंभीर धाराओं में रजिस्टर्ड है। सर्वजीत सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल के मुताबिक वह दिनांक 19 मार्च से लेकर 27 मार्च तक रामपुर, बाजपुर, किच्छा, बरेली, शाहजहांपुर इन शहरों में घूमता रहा है। सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त दोनों अभियुक्त गणों की उचित शिनाख्त हुई। मैनुअल इनपुट और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर पता चला कि दोनों अभियुक्त गणों के द्वारा घटना में प्रयुक्त मोबाइल नंबर और मोबाइल फोन दिनांक 14 मार्च को ही कस्बा तिलहर, जनपद शाहजहांपुर से खरीदे गए थे। प्राप्त मोबाइल नंबरों के आधार पर अभियुक्त गणों के पुराने नंबर प्राप्त हुए, जिनके विश्लेषण के उपरांत ये जानकारी मिली कि ये दोनों अभियुक्त शाहजहांपुर तहसील पुआया के ग्राम कबीरपुर निवासी दिलबाग सिंह, बलकार सिंह, सतनाम सिंह, प्रगट सिंह और हरविंदर सिंह उर्फ पिद्दी आदि के संपर्क में फरवरी महीने से ही थे। इन लोगों के द्वारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण लोगों के कहने पर गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब स्थित डेरा कार सेवा एवं तराई क्षेत्र के अन्य महत्वपूर्ण डेरों के प्रबंधन को अपने वर्चस्व में लेने के उद्देश्य से बाबा तरसेम सिंह की हत्या की योजना बनाई गई। इस योजना के मुताबिक दिलबाग सिंह और उसके साथियों ने एक सुनियोजित तरीके से पेशेवर अपराधियों की सरबजीत सिंह और अमरजीत सिंह को निर्धारित किए गए हत्याकांड के लिए 10 लाख रुपए में हायर किया और घटना से पहले इन दोनों अपराधियों को 1,60,000 रुपए एडवांस के तौर पर भी दे दिए। साथ ही दोनों अपराधियों को घटना करने के लिए हर प्रकार की सुविधा भी प्रदान की गई। सुनियोजित साजिश के तहत अभियुक्त सरबजीत सिंह और अमरजीत सिंह और बिट्टू के द्वारा 19 मार्च को नानकमत्ता गुरुद्वारा साहिब की सराय में कमरा नंबर 23 किराए पर लिया गया और घटना को अंजाम देने तक निरंतर वहीं पर रहकर और घूम फिर कर बाबा तरसेम सिंह की दिनचर्या की जानकारी प्राप्त की गई। साथ ही गुरुद्वारा साहिब के एक कर्मचारी अमनदीप सिंह उर्फ काला निवासी थाना अमरिया जिला पीलीभीत को लालच देकर उसकी सहायता से बीती रात 28 मार्च की सुबह बाबा तरसेम की सही लोकेशन जानकर और डेरा पर पहुंचकर उन्हें गोली मार दी गई। दोनों अपराधी गोली मारने के बाद सीधे षड्यंत्रकारी दिलबाग सिंह निवासी जिला शाहजहांपुर के घर पहुंचे और वहां से दिलबाग सिंह और उसके साथियों से पहले से निर्धारित की गई धनराशि में से 5 लाख रुपए लेकर अभियुक्त दिलबाग सिंह की सहायता से आगे निकल गए। दिलबाग सिंह के पास आते हैं, जो शाहजहांपुर का रहने वाला है। कौन सा जगह है वो? निगोही, कस्बा तिलहर, तानहा तिलहर, जनपद शाहजहांपुर। वहाँ आते हैं दिलबाग सिंह के पास। वहाँ सबसे पहले इसको पहला किस्त का पैसा मिलता है, इन दोनों शूटरों को। पहला किस्त का पैसा मिलने के बाद उसका एक और साथी है, 60,000 मिलता है फर्स्ट किस्त के तौर पे, टू अरेंज द रिसोर्सेस। फर्स्ट अरेंज द रिसोर्सेस। उसके बाद जो है उसका एक और साथी है, तो जो है उसके पास जाते हैं और वहाँ से तिलर में एक फ़ोन खरीदते हैं, दो नए फ़ोन और 2 नए सिम खरीदते हैं, जो ये पहले यूज़ नहीं करते थे। बिल्कुल कीपैड वाले फ़ोन खरीदते हैं। एक व्यक्ति है दिलबाग सिंह का जो क्लोज साथी है,
जो पहले से इस कॉन्स्पिरेसी में पार्ट था, उसने जाके फ़ोन दिलवाया, फ़ोन और सिम दिलाया जो अपने परिचित का फ़ोन की दुकान से। उसके रेफरेंस पे उसने दे दिया, मेरे 2 साथी आ रहे हैं, इसको 2 फ़ोन चाहिए करके। तो उसको भी हम आज इस कॉन्स्पिरेसी में लिया है क्योंकि इनका आपस में लिंक हो रहा है। तो कुल मिला के ये जो है काफ़ी बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। ये जो है बाबा तरसेम जी को मतलब हत्या करने के पीछे वजह जो है काफ़ी इकोनॉमिक एंगल है। इसमें यहाँ का आसपास का डेरा और गुरुद्वारों के ऊपर जो है वर्चस्व जमाना और उनके ज़मीनों को बस बेसिकली संसाधन जो बोलते हैं ना, संपत्ति को कब्जाना इनका एक्चुअल ऑडिट था, इनका एक्चुअल मोटिव था। इसके लिए कॉन्स्पिरेसी रचा गया और रचा के इन दोनों शूटरों को काफ़ी महीने पहले हायर अप किया गया। अभी इस फरार शूटर सरबजीत सिंह और अमरजीत सिंह की गिरफ्तारी पर कुमायूं रेंज स्तर से 1 लाख रुपए का पुलिस टीम को नगद इनाम घोषित किया गया है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए खटीमा से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट।